नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भारत की सुपरसोनिक मिसाइल के कई देश अब दीवाने बन चुके हैं, फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक, और यही है ब्रह्मोस का बढ़ता हुआ जलवा। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल अब रक्षा निर्यात में बड़ा गेम चेंजर बनकर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मिसाइल की विश्व में मांग बढ़ गई है और इतनी तेजी से बढ़ी है कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम समेत कई देश ऐसे हैं जो इसे खरीदने की दौड़ में हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब वैश्विक हथियार बाजार में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है। फिलीपींस के साथ ऐतिहासिक डील के बाद कई देश इस घातक मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे भारत की रक्षा कूटनीति को भी एक नई मजबूती मिली है, एक नई पकड़ मिली है। पिछले महीने की बात करें तो इंडोनेशिया ने भी भारत के साथ ब्रह्मोस खरीदने की डील की है। अब वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं तो लाम, जो अगले सप्ताह भारत दौरे पर आ रहे हैं और इसीलिए ब्रह्मोस खरीदने की चर्चा इतनी तेजी से इस समय हो रही है। उनकी यात्रा का मुख्य फोकस दोनों देशों के बीच सामरिक और सैन्य साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरे का सबसे अहम एजेंडा है करीब 5,800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल और उसकी डील को अंतिम रूप देना, जिसे भारत वियतनाम रक्षा सहयोग में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस प्रस्तावित समझौते में ब्रह्मोस के एंटीशिप वर्जन शामिल हो सकते हैं, जो वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को एक नई मजबूती देंगे, यानी समंदर पर भी पैनी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा वियतनाम भारत से दूसरे रक्षा उपकरण, दूसरे हथियारों की खरीद पर भी चर्चा आगे बढ़ा सकता है, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी सैन्य क्षमता बढ़े और संतुलन भी मजबूत होने की संभावना है। आपको बता दें, फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का पहला आधिकारिक विदेशी खरीदार बन चुका है, जहां 2022 में करीब $375 मिलियन की इस डील के तहत फिलीपींस अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस को अब तैनात भी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच ये पड़ाव राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता और तेज रफ्तार ने अन्य देशों का ध्यान जरूर खींचा है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल है ही इतनी पावरफुल, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर आकी गई है। भारत रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है और ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसकी अधिकतम गति मैक 2.8 है। निशाना इतना सटीक कि रडार भी चकमा खा जाए, रफ्तार इतनी तेज कि दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले, निशाना इतना सटीक कि रडार को भी धोखा मिल जाए। यही है भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसे जमीन पर, हवा में और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है, जो मौसम की किसी भी स्थिति की बिना परवाह किए दिन रात दोनों समय में काम कर सकती है। वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल के अन्य संभावित ग्राहकों में अब शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश इस मिसाइल को अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए सबसे अहम विकल्प भी मानते हैं। मध्य पूर्व में भी ब्रह्मोस की मांग तेजी से बढ़ी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब जैसे देश अपनी रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए इस सुपरसोनिक मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। सिर्फ एशिया ही नहीं, बल्कि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी ब्रह्मोस को लेकर संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ये मिसाइल भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा हथियार साबित होने जा रही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो आवाज़ की गति से लगभग 3 गुना तेज भागती है। ये मिसाइल सतह से 10 मीटर की कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे ये राडार की पकड़ में भी नहीं आती और अचूक निशाना लगाती है। ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में सेना के पास जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, उनकी मारक क्षमता करीब 450 किलोमीटर तक की है, लेकिन अब सेना और भी ज्यादा घातक होने की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने जो घातक हमले किए थे, उससे पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि भारत वॉर की पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतरता है। ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है। तो फिलहाल ब्रह्मोस के सब जबरा फैन बने हुए हैं। इसे लेने के लिए दिन पर दिन कतार लंबी होती जा रही है और ये भारत के लिए गौरव की बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।